हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए निकालिए कॉपी और कलम और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ यानी कि माशापा। ठीक है, तो अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं यानी कि माशापा कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने लिया है 12 और 18। ठीक है, तो 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने एलसीएम किया था, लाशापा। तो वैसे ही करना है, थोड़ा सा अलग है। तो उसमें हम लोग एक ही साथ कर रहे थे, जैसे 12 और 18, तो उसमें हम लोग एक साथ ऐसे कर रहे थे। इसमें हमें क्या करना है, इस पे हमें एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, इस पे हमें सबसे पहले 12 का कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लाशापा निकालने में कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे, सेम वैसा ही इसमें भी करना है, लेकिन जितने नंबर दिए होंगे उन सबके अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं 2 से 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 18, तो 18 को भी अलग से इसका आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 निम 18। देखिए, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ये बिल्कुल भाग जैसा है, डिवाइड जैसा है। ये 18 है, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 2 निम 18, तो 9 यहां लिख दिया। ठीक है, अब ये 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आएगा तो आप सिंपल सा डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये 18 है ना, 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 निम 18। ठीक है, ये 9 आया ना, तो 9 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ लिख दिया हमने 12 इक्वल टू, अब 12 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 है ना, इसको भी ले लिया। ठीक हो गया। अब 18 के, 18 का कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े मीन्स जो नंबर हमारा इसमें भी आया है और इसमें भी आया है तो उसका एक जोड़ा बन जाएगा। ये है हमारा 2, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब ये 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमने एक ये ले लिया। 1 हमारे इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये ले लिया। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा यानी कि माशापा एचसीएफ इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन एक ही बार। जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो एक बार 2 लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 1, तो 2 तिया 6, 6 कम 6। तो हमारा जो माशापा यानी कि एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 6। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब मान लीजिए ये हमारे पास है 25 और 75। ठीक है, अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, जैसे अभी किया था सेम वैसे ही हम सबसे पहले तो 25 का अलग निकाल लेते हैं, 25 का निकाल लेते हैं, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 एकम 5 है ना। अब 75 का निकाल लेते हैं, 75 3 से, 3 दूनी 6। देखिए समझिए यहाँ पर ये 7 है तो 3 दूनी 6 होता है, एक यहाँ बच गया, ये 5 15 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये 25 से तो सीधा 5 से जाएगा, 5 पच्चे 25, फिर ये 5, 5 एकम 5। ठीक हो गया। तो अब हमारा देखिए जो 25 था इसका हमने जो फैक्टर किया क्या निकल गया, 5 गुणा 5 गुणा 1, 5 गुणा 5 गुणा 1। और जो 75 है, 75 तो इसका क्या आया, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जोड़े बनाने हैं, हमें देखने हैं
कि कौन से हैं जो दोनों में, ये 5 इसमें है, इसमें भी एक 5 है, तो एक तो ये 5 का एक जोड़ा ये बन गया, ये 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 5 का एक जोड़ा और बन गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि सामने सामने एकदम सीध में ही हो, नहीं, यहाँ पे कैसे भी हो, बस दोनों में होना चाहिए, ठीक है। एक ये तो हमारा जो SCF बनेगा, SCF यानी कि माशापा, क्या बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, तो 5 गुणा कर देंगे एक 5 का, और ये एक, तो 5 × 25, 25 एकम 25, हमारा जो माशापा आया SCF वो कितना आया, 25। आ रही बात समझ में? तो चलिए एक और देखते हैं, उसमें हम लोग 3 नंबर वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर हो। जैसे मान लीजिए ये है 15, 35 और 45 ले लिया, ठीक है। ये 3 नंबर है, इनका हमें माशापा यानी कि SCF निकालना है, ठीक है। तो जैसा हम लोग कर रहे थे वही करेंगे। सबसे पहले 15 का निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 15 का निकाल लेते हैं। 15 का सबसे पहले 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब 35 का देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब 45 का देख लेते हैं। 45 का 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 4 है, हमने लिया 3 एकम 3, तो 1 बच गया, ये 5 15 हो गया, तो 3 पंजे 15। अब फिर 3 से 3 पंजे 15, 15 में चला गया। अब 5 से 5 एकम 5, ठीक है। अब हम लोग जैसा कर रहे थे वैसा ही करना है हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 15 का लिख लेते हैं। 15 का क्या आया, 3 गुणा 5 गुणा 1, 3 गुणा 5 गुणा 1। अब 35 का आया 5 गुणा 7 गुणा 1, 5 गुणा 7 गुणा 1। अब 45 का कितना आया, 45 का आया 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 1। अब देखिए, अब हमें इसमें भी वही चीज देखना है कि जो सभी में है, तीनों में है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो तीनों में नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। 5 इसमें है और इसमें भी है, ये 5 जो है इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 का एक जोड़ा बन गया हमारा SCF इक्वल टू, एक तो ये 5 आ गया, 5 गुणा, और क्या, ये 1 है, इसमें भी एक, तो देखिए सभी में होगा, ठीक है, तो गुणा 1 यानी कि 5 एकम 5। तो हमारा जो SCF आया 15, 35 और 45 का कितना आया, 5। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। याद रखिए, चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, तो इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ साथ घर बैठे ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं।